राधा चाची और दादी के साथ रहा करती थी। सुशीला राधा से घर का सारा काम कराती थी और उसके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं करती थी। एक दिन वह अपने बेटे को खाना खिला रही थी। चाची चाची मुझे भी भूख लगी है, एक आलू का पराठा मुझे भी दे दो ना। चल हट, अभी तो तूने खाना खाया था, रात की 2 रोटी रखी है, ले ले। अभी तो कपड़े भी पड़े हैं, कौन धोएगा उन्हें। राधा उधर से रोती हुई चली जाती है, पर उसकी दादी ने यह सब देख लिया। राधा क्यों रो रही है? दादी ऐसे ही माँ की याद आ गई। तुझे भूख लगी है ना, पराठा खाना है, चल मेरे साथ, मैं तुझे आज पराठे खिलाती हूँ। किसके खाने हैं वो भी बता दे मुझे, मैं तुझे हर तरह के पराठे खिलाऊंगी। सच में दादी? दादी उसे जंगल में एक पेड़ के पास ले जाती है। राधा तू पेड़ पर चढ़ जा। क्यों दादी? इस पेड़ पर एक टोकरी में तवा रखा है, उसे उतार कर ले आ। ठीक है दादी, मैं अभी लेकर आती हूँ। राधा पेड़ पर चढ़ जाती है और ऊपर चढ़कर तवा और टोकरी उतार लेती है। दादी माँ, ये कैसा तवा और टोकरी है, और ये पेड़ के ऊपर क्या कर रहे थे? बेटा, ये जादुई तवा और टोकरी है। इस तवे पर तुम जिस भी तरह के पराठे बुनकर हाथ रखोगी, तुम्हें वैसे ही पराठे बना कर देगा। और ये टोकरी हमेशा इसके साथ ही रहती है। इस तवे से निकलने वाले पराठे इसी टोकरी में रखे जाते हैं। अगर तुम इससे निकले पराठे को कहीं और रखोगी तो वह नष्ट हो जाएंगे। ऐसा भी कभी होता है क्या दादी? आज के वक्त में ये जादू वादू कहाँ होता है भला? तुझे विश्वास नहीं होता ना? चल, मैं तुझे तेरे मनपसंद पराठे खिलाती हूँ। बता, आज तू किस चीज के पराठे खाएगी? आज तो मेरा आलू के पराठे खाने का बड़ा मन है। दादी तवे पर हाथ रखती है और वैसे ही उस पर आलू का पराठा आ जाता है। वो पराठे को बराबर में रखी टोकरी पर रख देती है और टोकरी में से राधा को खाने के लिए कह देती है। राधा जैसे ही उस पराठे को खाती है, दादी माँ, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, ऐसा पराठा तो मैंने कभी नहीं खाया। और राधा पराठा खाती चली जाती है। राधा, ये तवा और टोकरी मुझे एक साधु ने दिया था और कहा था कि इसे सही समय पर इस्तेमाल करना। मेरा क्या है, मैं आज हूँ तो कल नहीं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अब तू इस जादुई तवे का इस्तेमाल गरीबों का पेट भरने के लिए कर। ये तवा मैं तुझे दे रही हूँ, तू इसमें मन चाहे पराठे बनाकर गरीबों को खिला सकती है और नए नए भंडारे कर सकती है। राधा उस तवे को ले लेती है और उससे तरह तरह के पराठे बनाकर गरीबों में बांटा करती थी। उन पराठों से वह कुछ पैसे भी कमाने लगी थी। अब उन पराठों की वजह से वो एक नया घर ले लेती है, जिसमें दादी और राधा दोनों रहा करते हैं। दोनों ऐश की जिंदगी जीते हैं और साथ ही पराठों का भंडारा करते हैं। यह बात उसकी चाची को पता चलती है। अरे ये क्या, राधा तो अमीर होती जा रही है, आखिर इसके पास इतना पैसा आया कहाँ से? कहीं सासू माँ ने तो इसको कोई गड़ा सोना तो नहीं दे दिया? इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा। सुशीला रात को ही राधा के घर की ओर चल देती है और खिड़की से झांकती है तो राधा और दादी उस तवे से पराठे बनाकर टोकरी में डाल रहे होते हैं। अरे ये तो पराठे लगते हैं, यहाँ तो और कई तरह के पराठे भी एक ही तवे पर बन रहे हैं। इसमें ना तो आटे की जरूरत है और ना ही मसाले की। ये तो मेरे बहुत काम आएगा, इससे तो मैं बड़ा व्यापार कर सकती हूँ और रातों रात अमीर भी हो सकती हूँ। मुझे तो ये चुराना ही होगा। जब राधा और दादी सोने के लिए चल देती हैं, पीछे के दरवाजे से आकर तवा उठाकर ले जाती है और घर जाकर वह तवे से कहती है, तवा तवा, मुझे गोभी के पराठे खाने हैं। जैसे ही वह बोलती है तो तवे पर कॉकरोच रेंगने लगते हैं। अरे भाई, मैंने तो गोभी के पराठे मांगे थे, इसने तो मुझे कॉकरोच ही दे दिए। चलो, शायद इसको गोभी के पराठे बनाने नहीं आते होंगे। अब आलू के पराठे मांगती हूँ। तवा तवा, मुझे आलू के पराठे खाने हैं। तवा आलू के पराठे की जगह बहुत सारे अंडे दे देता है। अरे ये है क्या? अंडे तो छूना भी पाप है मेरे लिए। इस तवे पर अंडे कहाँ से आ गए? अब ये तवा मेरी सुन क्यों नहीं रहा है? वह तवे को उठाती है और गुस्से में आकर जमीन पर मार देती है। तभी तवा एक काला धुआं छोड़ता है जो कि उसके चेहरे पर आकर लग जाता है। अरे अरे, ये कालिक मेरे चेहरे पर कैसे आ गई? ये तो झूठ भी नहीं रही है। अब
हाय रे, मेरा सुंदर सा चेहरा। अब मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही। नाश जाए तवे तेरा। तूने मुझे कुछ दिया तो नहीं, पर मेरा मुंह और काला कर दिया। तभी तवा एक भाले का रूप ले लेता है और उसकी पिटाई करना शुरू कर देता है। अरे अरे, कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ। अरे इस भाले से कोई बचाओ। अरे भाला रूपी तवा उसके पीछे पीछे चलता है और सुशीला उससे बचने के लिए आगे आगे भागती है और भागती हुई राधा के घर पहुंचती है। माँ जी, राधा, मुझे बचाओ, मुझे इस तवे से बचाओ। अरे मैंने तुम्हारा तवा चुराया था और इसने तो मेरी बुरी हालत कर दी है। मुझे इस तवे से कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी जान बचा दो। तभी राधा और दादी आ जाती है और सुशीला उन्हें सारी बात बताती है और उनसे माफी मांगती है। तवा, तुम हमेशा अच्छे कामों में उपयोग में लाए गए हो, तो तुम इसके लिए इतने क्रूर मत बनो और इसे माफ कर दो। तुम्हारी पहचान एक अच्छे समय के लिए है, अपनी पहचान खराब मत करो और इसे जाने दो। तवा भाले से वापस तवे के रूप में आकर राधा के पास चला जाता है। अब राधा और दादी सभी के खाने का ध्यान रखते हुए जीवन व्यतीत करते हैं।